हेलो एवरीवन, कैसे बेटा आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों की एग्जाम की तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए आप लोगों को ये सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। इस सेशन में हम लोग बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के कुछ क्वेश्चन की। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपने पहले ही क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में लिखा गया है कि यहाँ पे जो स्टार बना हुआ है, यहाँ पे हमें कौन सा सिंबल यूज करें कि अपना जो इक्वेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी ठीक आ जाए। तो सबसे पहले बात करें, हमें एक चीज जो बड़ी अच्छी इस क्वेश्चन में देखने को मिली वो क्या थी कि यहाँ पर आखिरी में जो है वो बेटा उसकी बात करें आखिरी की, कि यहाँ आखिरी में इजिकल्स टू लिखा गया है, यहाँ भी इजिकल्स टू है, यहाँ भी इजिकल्स टू है, यहाँ भी इजिकल्स टू है। इस बात का मतलब ये बिल्कुल सच हुआ कि इस इक्वेशन में सामने कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आखिरी में तो इजिकल्स टू ही होगा। इजिकल्स टू के बाद 53 लिखा गया है, इसका मतलब सामने कोई ऐसे सिंबल रखे हम लोग कि उसके बाद इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो 53 बन जाए। तो बात करें कैसे इसको सोल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसकी बात करें कि हमें कौन से सिंबल को देखना होगा। अच्छा, उससे पहले हमें क्या देखने को मिला कि इजिकल्स टू के बाद 53 है, यानी कि एक इंटीजर नंबर है, एक कंप्लीट नंबर लिखा गया है, कोई भी नंबर पॉइंट फॉर्म का नहीं है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि एग्जैक्ट डिवीजन होनी चाहिए। अब एग्जैक्ट डिवीजन की बात करते हैं, देखिए पहला ऑप्शन यदि हमारा ठीक होता तो इसकी हम बात करें, डिवाइड जो है वो दूसरे स्थान पर है, 48 डिवाइड बाय 36 आ गया। अच्छा, हमने देखा कि भाई एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन पहले ऑप्शन ने हमारी इक्वेशन को कुछ इस तरीके से बना दिया, 48 डिवाइड बाय 36। और हमने देखा कि डिवाइड और मल्टीप्लाई में जो मल्टीप्लाई का साइन है वो अपने आप में इसके जस्ट साथ में है, यानी कि इधर जो है वो अपना 60 आ रहा होगा, तो ये अपने आप में कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट भी सेम वैसा ही है बेटा, 48 डिवाइड बाय 36। अब नेक्स्ट के हिसाब से अपना जो इक्वेशन बनी होगी वो कुछ किस प्रकार की बनी होगी उसकी हम बात करें, तो वो कुछ ऐसे बनी होगी, 48 डिवाइड बाय 36 और बाद में मल्टीप्लाई किया गया होगा जो कि 6 के साथ किया गया होगा। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं पे कंप्लीट डिवीजन ही बन रही होगी। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 60 डिवाइड बाय 48। तो भाई 60 डिवाइड बाय 48 एग्जैक्ट तो कैलकुलेशन सॉरी एग्जैक्ट तो डिवीजन नहीं हो रहा, और इसके आसपास हमने देखा कहीं पर भी मल्टीप्लाई नहीं है। देखो बेटा, बीच में प्लस का साइन आ गया, इसके जस्ट साथ में मल्टीप्लाई नहीं है। अगर साथ में मल्टीप्लाई होता तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके की बनती या फिर कुछ इस तरीके की बनती। अब वो साथ में नहीं लिखा हुआ, बीच में प्लस का साइन आ गया और एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसके ठीक होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है। फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। डी की बात करें, 48 डिवाइड बाय 36, हमने देखा भाई एग्जैक्ट डिवीजन तो यहाँ भी नहीं है, जब एग्जैक्ट डिवीजन यहाँ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ भी एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा होगा। बाकी बचे अपने ऑप्शन दो, दो में से किसी एक को चेक कर लेते हैं हम लोग। चलिए मान के चलते हैं, इसको थोड़ा सा आसान था चेक करने के लिए, हम लोग चेक किया। एक, ये 6 आ गया, 6 को इस पर काटने के बाद 6 से 1 पे कट गया, ये 8 पे कट गया, तो इसका मतलब कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक की बात करें बेटा, ये अपने आप में इसने सिर्फ और सिर्फ एक आंसर दिया, वो क्या दिया, यहाँ से यहाँ तक आया अपने पास 8। हम लोग बात कर रहे थे अपने ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से, तो ये था अपने पास 8, ये था 6, 60 प्लस 8 हमने चेक किया। अच्छा, यहाँ तक का तो हमने सोल्व कर लिया, जो कि था अपने पास डिवाइड, फिर तो उसके बाद था मल्टीप्लाई। अब हमने इसके बाद क्या किया, माइनस करना पड़ेगा। माइनस कितना करेंगे, माइनस करेंगे बेटा 15। तो 68 माइनस 15 करेंगे तो 53, बिल्कुल ठीक है, हमारा 53 ही आंसर आ जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या है, वो 53, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बात करते हैं, मान के चलते हैं कि यदि हमने बी नहीं, अगर हमने ए चेक किया होता और ए से हमारा आंसर नहीं आता, फिर अगर ए से हमारा आंसर नहीं आता, 3 से आंसर नहीं बनेगा बेटा, फिर जो है ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम बी को चेक नहीं करते, क्योंकि फिर ये हमारा आंसर होगा ही होगा। अगर ये हमारा आंसर है तो भी हमें नंबर मिलेगा, और ये हमारा आंसर नहीं है तो इस बात का मतलब ये हो गया कि इस ऑप्शन में है टाइपिंग मिस्टेक्स, और टाइपिंग मिस्टेक का मार्क्स तो हमें मिलता ही है, तो नंबर तो हमें हर हाल में मिलना ही था। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है, विच टू नंबर एंड टू साइंस जो है वो इंटरचेंज करना होगा। हमें अब की बार क्या करना है बेटा, दो नंबर को भी चेंज करना है और दो सिंबल्स को भी चेंज करना है। क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव वाइज, कैलकुलेशन वाइज काफी मुश्किल हो गया, और एग्जाम में तो वैसे ही माइंड पर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हम लोग आसान चीजों को भी गलत कर देते हैं। चलिए बात करते हैं इसको अच्छे से सोल्व करने की, समझने की। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इज इक्वल्स टू के बाद 195 लिखा गया, जो कि अपने आप में कंप्लीट नंबर है, कोई डेसिमल का नंबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर एग्जैक्ट डिवीजन तो हो ही रहा होगा। अब एग्जैक्ट डिवीजन किस किस के साथ हो सकता है, चलिए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले लिखा गया है 24 और 16 को बदल दें, कि यानी कि
24 की जगह पे 16 आ जाए, 16 की जगह पे 24 आ जाए, और इसी के साथ उसने कहा कि माइनस और डिवाइड भी पलट जाए। इसका मतलब इधर डिवाइड की जगह पे माइनस आ जाए, माइनस की जगह पर डिवाइड आ जाए। चलिए, अच्छा पहले इक्वेशन की मैं बात करूं, पहले ऑप्शन से बेटा पता है बेटा कैसी इक्वेशन बन रही होगी अपनी? इक्वेशन कुछ इस तरीके की बनी होगी, 24 डिवाइड बाय 96। मैं बदलने के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? 24 डिवाइड बाय 96, और इसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि भाई एग्जैक्ट डिवीजन की बात करें तो एग्जैक्ट डिवीजन तो ये हो ही रहा है, ठीक है ना? तो 1/4 आ गया, 1/4 आ गया, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई का जो साइन है वो बेटा बिल्कुल लास्ट में लिखा गया है। इसका मतलब पॉइंट का आंसर आ गया, और पॉइंट का आंसर यहाँ पे हमारा आंसर नहीं हो सकता। चलिए, फिलहाल नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। मतलब अभी रफली हमने कैलकुलेट किया, रफली कैलकुलेशन के आधार पर तो भाई अपना आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट की बात करें, 24 की जगह पे 48, 48 की जगह 24, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो चलिए, यदि इसकी बात करते हैं तो ये अपनी इक्वेशन कैसे बन रही होगी? ये बनता बेटा कुछ इस प्रकार से कि 48, अच्छा इसके स्थान पर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा कि 16 होगा, 16 के बाद हमने देखा कि भाई -96 होगा, प्लस होगा बेटा 48 की जगह पे 24 आएगा, तो 24 हो गया। और उसके बाद आएगा 24, मल्टीप्लाई के स्थान पर हो जाएगा डिवाइड, और इधर आ जाएगा बच्चे अपने आप में 12। तो जब हमने इसकी बात की, तो देखो जब हम 48 इंटू 16 कर रहे होंगे ना बच्चों, तो ये अपने आप में काफी बड़ा नंबर बन जाए, क्योंकि 48 इंटू 10 करते तो 10 पर ही अपना आंसर 480 आ गया, और ये तो और भी ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद भाई ये माइनस का 96, और ये कितने का फर्क लगा देंगे? चलो मान के चलो कि 48 इंटू 16, ये कितना आया होगा? एक रफली आइडिया लूं मैं कि 700 से तो बड़ा ही आंसर होगा, चलो मैं मान लिया कि 700 होगा। भाई 700 में से 96 माइनस करूंगा तो बाकी कितना बचा? 600 बच गया। 600 में ये क्या बनेगा भाई? ये तो दो ही बनेगा सोल्व करने के बाद, तो इसका मतलब दो तो कितने का फर्क डालेगा? कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब 195 नहीं आ सकता, तो दूसरा ऑप्शन अपना राइट आंसर नहीं होगा। तीसरे की बात करते हैं भाई। फिलहाल जो तीसरा है, इसको हम लोग को देख लेते हैं कि तीसरे में क्या होगा। 12 और 16 की बात करें कि 12 की जगह पे 16, 16 की जगह पे 12, तो इस पे क्या होगा? 24 बन गया, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई होगा, और इसके बाद बच्चों बनेगा इसके 16 की जगह पे 12 चला जाएगा, तो 12 आ गया बेटा। उसके बाद माइनस पे तो मेरे को अपना कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, -96 अपना बिल्कुल ठीक है। प्लस हो गया 48 जो है बेटा बिल्कुल ठीक करना होगा, मल्टीप्लाई के स्थान पर हो जाएगा बेटा डिवाइड, और आखिरी में बन जाएगा 16। क्या ये अपना आंसर बनेगा? अब इसको देख लेते हैं। 24 गुना 12, मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन सिखाई थी, हमेशा बताया है कि 24 गुना 12 करेंगे तो 12 का मतलब क्या हो गया बच्चों? 10 और 2। 24 गुना 10 किया तो बेटा 240, 24 गुना 2 किया तो सॉरी सॉरी 48 बेटा 48 बनेगा, तो ये कितना बनेगा? 288 बन गया। तो ये 288 -96, और बच्चों ये क्या है? प्लस, और इधर आ जाएगा 16 दूनी 32, 16 तीन 48, ये आ गया प्लस का 3। जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो अपने पास आंसर कितना बनेगा? अ, 8 - 6 बन गया 2, 2 और 3 5, तो यूनिट प्लेस पर हमने काम किया, जिसके बाद आंसर बन गया 195, और 195 ही हमारा राइट आंसर आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा यही अपना राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमने चेक किया। हालांकि इसको टाइम लगेगा, और ऐसे क्वेश्चन करने में ही आप लोगों को टाइम लगेगा। टाइम क्यों लग रहा होगा? क्योंकि बेटा यहाँ पे ना नंबर्स भी हमें बदलने हैं और सिंबल्स भी हमें बदलने हैं। तो हमें यहाँ पे कम से कम लिखना हो, कम से कम कब लिखेंगे? या तो कोई स्टेप ऐसा है जो कि हम लोग माइंड में कैलकुलेट कर लें, या फिर अगर माइंड में कैलकुलेशन हमसे नहीं हो रही है तो हम चीजों को लिख लें। क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए, वो एक बड़ी ही दुख की बात है, बड़ी बेकार बात है। तो इसका मतलब हम लिख के कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर भाई हम यहाँ पे भी काम कर रहे हैं तो हम अपना समय जीके में बचा रहे होंगे, किसी और चीज में हम अपना समय जरूर बचा रहे होंगे बेटा। कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग कर सकते हैं इसको। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि मेरी कोशिश ये होनी चाहिए, या फिर आप लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि लिखो, लेकिन कम से कम हो सके उतना लिखो। देखो जैसे मैंने पहले ऑप्शन के साथ बेटा क्या लिखा, सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना पड़ा। भाई दूसरे ऑप्शन में मेरे को सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना पड़ा, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। अदरवाइज मेरे को पता था कि 48 इंटू 16 होगा, और जब इनके आपस में मल्टीप्लाई हो रही होगी, क्योंकि बेटा इसके आसपास डिवीजन तो है नहीं, क्योंकि पहले डिवीजन ही होता है ना, तो पहले डिवीजन तो ये होगी, उसके बाद करते हैं मल्टीप्लाई। तो जब इनके आपस में हमें मल्टीप्लाई करनी ही है, 48 इंटू 16 करना है, तो मेरे को पता था कि जब मैं 48 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 480, और जब 16 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ भी ना हो 700 800 के आसपास तो आंसर आएगा ही आएगा। अब
उसके हिसाब से मैं चेक कर लेता। तो विद इन सेकंड्स काम करने का तरीका था भाई, ना तो ये होगा ना ये होगा। सी को हमें सेट, ठीक है भाई, अपना आंसर ठीक आ सकता था, हमने काम किया। और फिर बाकी बचा डी, तो डी को फिर हमें करना होगा। अच्छा, डी के लिए भी आप लोग चेक कर सकते थे कि भाई 12 और 48 को अगर हम लोग बदल दें, तो और मल्टीप्लाई और डिवाइड को हम लोग पलट दें, तो शायद कुछ ना कुछ अपना आंसर आएगा या नहीं आएगा। और इसकी बात करें बेटा डी की ना, देखो चलो इसका भी मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को। ये कितना करना था अपने अपने को करना था भाई 48, और इसको आखिर में चेंज करना था, ठीक है ना। 12 को चेंज नहीं करना था। अच्छा, सिंबल की बात करें मल्टीप्लाई, और इसको करना था बेटा 24 डिवाइड बाय 16, एग्जैक्ट डिवीजन नहीं है। जब एग्जैक्ट डिवीजन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये 195 एक एग्जैक्ट नंबर नहीं आ सकता। यहाँ पर पॉइंट का नंबर आना चाहिए था, पॉइंट का नंबर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब डी भी अपना आंसर नहीं है। अच्छा देखो, तीनों की कैलकुलेशन चेक करते हैं ना, ए बी और डी की कैलकुलेशन चेक करते हैं, तो सी अपने आप में आंसर बच ही जाता अपना। ठीक है, चलो भाई समय को खराब ना करते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है कि सिंबल को किसको चेंज करें कि भाई अपने पास 90 बन जाए। मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग सोल्व करने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करें, उसको करें। करने के बाद मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ कि कैसे करना होगा, इसको करने का तरीका क्या होना चाहिए था। देखो, जब आपने इसको सोल्व किया होगा या अभी आप लोग कर भी रहे होगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप लोग इस सिंबल्स को चेक कर रहे होगे, ठीक है ना। आप लोगों को क्या देखना था कि भाई इधर क्या बना हुआ है, एक 90 बना हुआ है। ठीक है भाई, 90 आ गया। अच्छा, अब मेरे को चाहिए कि यहाँ पे कंप्लीट नंबर है, तो कंप्लीट नंबर मेरा एक ही हाल में आ सकता है, और वो तब आएगा बेटा जब मैं चीजों को कंप्लीट नंबर मेरा तभी आ सकता है जब मैं यहाँ पर एग्जैक्ट डिवीजन कर पाऊँ कहीं ना कहीं पे। तो एग्जैक्ट डिवीजन के लिए मैं क्या देखूंगा, देखो भाई 32 डिवाइड बाई 24 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिवीजन नहीं हो रहा। तो मल्टीप्लाई के स्थान पर डिवाइड का साइन आ सकता है बच्चों, अगर साइन बदलें। यहाँ की बात करें, यहाँ पर 4/16 होगा, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई जो है वो अगर साथ साथ में है, तो यहाँ पर भी अपना कंप्लीट नंबर बन जाता है। देखो यहाँ पर बच्चों यही इक्वेशन बनेगी ना भाई अपनी, जो इनका आंसर आएगा उसी को तो 24 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, और ये शायद कहीं ना कहीं पे अपना एग्जैक्ट आंसर बना रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा, 16/64 हम लोग नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो बेटा यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एग्जैक्ट डिवीजन के लिए। भाई डिवाइड और प्लस को अगर बदल दिया जाए, इसका मतलब इधर डिवाइड आ जाए और इधर आ जाए प्लस, तो क्या अपने आपके पास हम इसको कर सकते हैं, बिल्कुल देखते हैं बेटा। 32/24 इंटू 4, ये इक्वेशन बन जाएगी अपनी, ठीक है जी। चलो अब इसको सोल्व करने की बात करते हैं। ये एक हो गया, ये 6 हो गया, क्या कंप्लीट जाएगा, नहीं जाएगा। भाई इसके हिसाब से तो पॉइंट का आंसर आ गया, तो पहला आंसर नहीं है। दूसरे की बात करें, डिवाइड के स्थान पर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के स्थान पर डिवाइड, इसका मतलब इधर होगा बेटा अपने आप में मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के स्थान पर होगा डिवाइड। 24/4 आंसर आ जाएगा बेटा 6। 6 गुना बात करेंगे बेटा 16 की, 16 गुना 6, तो 96 आई थिंक, 96 ही होगा बेटा। तो ये आ गया 96, 96। तो इसको सोल्व करने के बाद आया 96, ये आ गया 32 प्लस 96 माइनस 64। यूनिट प्लेस की यदि बात करें, 6 और 2 8, 8 माइनस 4 4 होना चाहिए था। इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं होगा। और प्लस और माइनस की बात करें, प्लस के स्थान पर माइनस, माइनस के स्थान पर प्लस, तो चलिए इसको पहले इसको सोल्व करते हैं। 1/4/16 गुना 24, यह आ गया 1/4, इसको काटने पर आ गया 6, यानी कि बीच में कुल मिलाकर अपने पास आंसर आ गया 6। तो 32, और प्लस के स्थान पर क्या करना होगा बेटा, हमें माइनस करना होगा। 32 - 6 की यदि बात करें, अ, यहाँ तक को इसको सोल्व करने के बाद अपना आंसर आ गया था। तो 32 - 6, ये अपने पास आंसर बनेगा बेटा 26, ठीक है ना। तो 26 ये आ गया, 26 - 64, ये कुछ माइनस का आंसर देगा, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं, प्लस, ओ के स्थान पर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के स्थान पर प्लस। फिलहाल इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। चलिए भाई इसकी बात करते हैं। तो प्लस के स्थान पर मल्टीप्लाई, प्लस के स्थान पर मल्टीप्लाई, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई के स्थान पर प्लस होगा, चलो बिल्कुल ठीक है। तो 4/16, ये भी बेटा अपने आप में कहीं ना कहीं पॉइंट का नंबर दे रहा होगा, और हमसे कहीं ना कहीं पे कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हुई है। पहले दो को चेक कर लेते हैं, दूसरे को चेक करते हैं। डिवाइड के स्थान पर मल्टीप्लाई, तो इसको एक बार लिख के चेक करते हैं, कहीं ना कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई हमसे। ये आ गया 4 16 64 90 बन रहा होगा। डिवाइड के स्थान पर मल्टीप्लाई, चलिए जी यहाँ पर हो गया मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के स्थान पर हो गया डिवाइड। 24/4 आंसर आ गया 6, 16 6 96, और प्लस ये रहा। ओहो बेटा, यही गलती हो गई थी। 32 के बाद हमने ना यहाँ पे माइनस मान लिया था किसी रीजन से, ये आ गया था 96, माइनस करेंगे 64। अब अपना आंसर जो है बिल्कुल ठीक आने वाला है शायद। 6 और 2 8, नहीं भाई इससे भी आंसर नहीं आ रहा।
छः और दो हो गया 8, और 9 और 3 हो गया 12, 128 माइनस 64। ये 90 नहीं बन पाएगा बेटा। पहले को चेक करते हैं एक बार फिर से। डिवाइड के स्थान पर प्लस, इसका मतलब यहाँ पे आ गया प्लस, प्लस के स्थान पर डिवाइड, पहले से तो आंसर बनेगा नहीं, फिर गड़बड़ी कहाँ हो रही है अपनी, ये समझने वाली बात है। तो मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड, दूसरे तो आंसर होगा नहीं। तीसरे को चेक करते हैं एक बार फिर से। प्लस के स्थान पर कहीं ना कहीं पे तो कोई ना कोई मिस्टेक ऐसी हुई है जो कि हमने छोड़ दिया है जिस चीज को। और प्लस माइनस की बात करते हैं तो इसका प्लस के स्थान पर माइनस। ठीक है जी, 32 के बाद माइनस करेंगे हम लोग, और प्लस करेंगे। यहाँ पर हमें करना होगा बेटा, प्लस करना होगा। 4 डिवाइड बाय 16। अच्छा चलो, ये तो किया ही था हमने, ये आ गया था 6। 32 - 6, ये बन गया था बेटा। ओ हो बेटा, बस यही गलती हो गई हमसे। हमने ना, देखो इसमें क्या किया था, यहाँ पे जब कैलकुलेशन की थी तो इसको माइनस मान लिया। बस यही गलती थी, ऑप्शन सी ही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये कितना आ गया था, 32 - 6, ये आ गया था अपने पास 28। 28 के बाद सॉरी सॉरी, 28 नहीं, 28 नहीं आएगा बेटा, ये आएगा 26। क्योंकि 32 - 6 करेंगे तो 26 होगा। 26 प्लस 64 की बात करें, 6 × 4 = 10, 1 6 और 1 9 90। बिल्कुल ठीक है, देखो हमने बिल्कुल ठीक किया था ये। ऑप्शन सी तक हमने बिल्कुल ठीक किया था कैलकुलेशन में। बस आखिरी में जो एक इधर था, ये माइनस मान लिया बेटा किसी के रीजन से, गलती से। इधर प्लस मानते तो अपना आंसर विद इन सेकेंड्स में आ जाता, बिल्कुल ठीक था जो कि। अब इसी की वजह से हमने उसके बाद डी को चेक किया तो समय खराब हुआ, फिर ए को चेक किया फिर समय खराब हुआ, बी को चेक किया तो समय खराब हुआ। आप लोगों से भी गलतियां होने के चांसेस हैं, लेकिन भाई फिर भी कोशिश ये करें कि कम से कम ऐसी गलतियां हों जो कि हमें एग्जाम में हमें अपना समय खराब होने से बचा सकें। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 की बात करें कि भाई कौन सा सिंबल को बदल दिया जाए, प्लस के स्थान पर डिवाइड, डिवाइड के स्थान पर प्लस कर दिया जाए, और इक्वेशन को जो है सोल्व कर दिया जाए। चलिए इससे पहले इसकी बात करते हैं। प्लस के स्थान पर डिवाइड, इसका मतलब 22 ÷ 11 अपने पास आंसर आया होगा बेटा 2। मल्टीप्लाई को छेड़ना ही नहीं है, तो ये आ गया 2 × 8 16, 16 प्लस 3 19। लो भाई, ये तो पहला ही आंसर आ गया अपना। अब इसमें तो क्या ही हमें टाइम खराब करना था, क्योंकि पहला ऑप्शन लिखा गया था, पहले को चेक किया, इसी के साथ अपना आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पे बेटा नंबर लिखे गए हैं छोटे छोटे। अगर कहीं पे नंबर बड़े बड़े लिखे जाते ना, मान के चलते हैं कि 1321 लिखा गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया गया 181 के साथ, फिर उसमें से कुछ माइनस कर दिया गया 3201, कुछ इस तरीके का। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम यूनिट प्लेस पर काम करते हैं। कैसे भाई, 1 × 1 कितना होगा, 1 आ गया। अब आखिरी में आएगा 1। शुरुआत में कुछ भी लिखा हो हमें फर्क नहीं पड़ता। इसमें से हमें क्या माइनस करना होगा, हमें माइनस करना होगा 3201, और 1 - 1 क्या होगा, 0। अब ऐसा ऑप्शन ठीक होता है जिसके आखिरी में, जिसके यूनिट प्लेस पर 0 लिखा जाता। ठीक है ना। आई होप कि आप लोग इस चीज से रूबरू हो, क्योंकि हमने प्री एग्जाम में के लिए अपने कोर्स में काफी सारी की चीजें पढ़ी थी हमने। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं फिलहाल। नेक्स्ट है भाई, कौन से सिंबल को बदला जाएगा कि 5 बन जाए। चलो बड़ी अच्छी बात है। अब इसको भी मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग इसको वीडियो पॉज करें और इसको चेक करने की कोशिश करें कि इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। और उसके बाद हम इसकी बात करें तो हमें क्या करना था। भाई हमें सबसे खास बात यह थी कि इधर बना हुआ है 5। 5 कब आएगा, जब हमें कहीं ना कहीं पे एग्जैक्ट डिवीजन देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट डिवीजन कहाँ पे देखने को मिला बेटा, एग्जैक्ट डिवीजन कहाँ कहाँ होनी चाहिए, देखो। सबसे पहले 84 ÷ 14, हमें सभी को पता है कि यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा जो वो होगा 6। 14 × 6 है ना, 6 × 24 4 2, बिल्कुल ठीक है बेटा, 6 ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अपना आंसर जो है बिल्कुल ठीक आ रहा है। अच्छा, 23 ÷ 84, यहाँ डिवाइड का साइन नहीं आ सकता। 14 ÷ 8, यहाँ डिवाइड का साइन नहीं आ सकता, यहाँ डिवाइड का साइन नहीं आ सकता। तो हमें डिवाइड के साइन को तो चेंज नहीं करेंगे भाई। क्यों चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि और कहीं पर भी डिवाइड का साइन नहीं आ सकता। और अगर डिवाइड का साइन नहीं आएगा तो इसका मतलब ये 5 नहीं बनेगा। हाँ, एक केस में जरूर आ सकता था बेटा, वो कहाँ, शुरुआत में जरूर आ सकता था कि भाई कुछ इस तरीके का बन जाए, 23 ÷ 84 और इंटू 14। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इधर डिवाइड आए और इधर मल्टीप्लाई आए, तो अपना आंसर बन जाए। तो कहीं पे देखो, कहीं पे ऐसा लिखा गया है कि हमें किसी को इंटरचेंज करना होगा। अच्छा, इसमें तो बेटा हमें सिर्फ एक को इंटरचेंज करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर डिवाइड आए और यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई चाहिए, तो यहाँ पे दो चीज बदल रही हैं आपस में, तो ये अपना आंसर खैर नहीं देगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले डिवाइड वाले को हमारी प्रायोरिटी नहीं होगी कि हम डिवाइड को बदलें, क्योंकि डिवाइड अपना सेम होना चाहिए। सबसे पहले इसकी बात करते हैं प्लस और मल्टीप्लाई की। तो प्लस और मल्टीप्लाई की जब हमने बात की, तो हमने देखा कि भाई इसका आंसर आ गया था अपने पास 6। अब इसका आंसर 6 आ गया। अब सामने क्या है बेटा, यहाँ पे हमें क्या चेक करना होगा, हमें मल्टीप्लाई आएगा 23 × 6।
जो कि तकरीबन तकरीबन की बात करें 23 गुना 6 100 के आसपास का आंसर होगा। 100 के आसपास का आंसर इधर होगा, फिर उसमें कुछ प्लस करना होगा, और इसको भी यदि प्लस करेंगे तो तकरीबन 90 या फिर 110 तक की ही बात कुछ ना कुछ हो रही होगी। तो ये अपना आंसर फिलहाल के लिए नहीं हो सकता, जो कि हमने अप्रोक्सीमेट पर काम करके एलिमिनेट कर दिया। चलिए फिलहाल दूसरे की बात करते हैं कि भाई दूसरा क्या आंसर होगा, दूसरा ऑप्शन क्या हमारा ठीक है या नहीं है। तो दूसरे ऑप्शन की हमें बात करें तो माइनस और मल्टीप्लाई, तो ये रहा, सॉरी प्लस, माइनस के स्थान पर आएगा प्लस, प्लस के स्थान पर आ जाएगा माइनस। चलिए भाई इसकी बात कर लेते हैं। 23 - 6, माइनस 6 नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि हमें ना मल्टीप्लाई भी करना होगा, और 6 8 48, तो 23 ये रहा। 23 - 48, जब 23 में से 48 माइनस किया तो तकरीबन -20 के आसपास का कुछ ना कुछ आंसर होगा। और फिर आगे हमें फिर से कहीं ना कहीं पे माइनस के स्थान पर हमें मल्टीप्लाई करना था। अम, एक मिनट बेटा, फिलहाल ध्यान नहीं कि हम कौन सा कर रहे थे। आई थिंक हम बी कर रहे थे, एक बार फिर से बी को ट्राई करते हैं। देखो बच्चा, ध्यान नहीं कि हम कौन सा ऑप्शन वेरीफाई कर रहे थे। बी को चेक करते हैं एक बार। तो इसका आंसर आ गया था 6। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि भाई 23 - 6 की बात करते तो 23 - 6 हो गया बेटा अपने आप में 17। 17 के बाद हमने देखा, अरे नहीं 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 बेटा, 23 - 6 नहीं, 6 8 6 48, तो 23 - 48 जो कर रहे थे हम लोग को, कुछ ना कुछ माइनस का आंसर बनेगा। तो लो भाई, ये अपना आंसर नहीं हो सकता। अब फिर सी ही आंसर होगा, सी को चेक कर रहे थे हम लोग। ये आ गया था 6। 23 प्लस के स्थान पर तो कुछ होगा नहीं, 23 और 6 हो गया बेटा 29। चलिए जी ठीक है, 29 इधर से आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई के स्थान पर माइनस, ये आ गया भाई -का 8। ये कितना बनेगा, ये बनेगा बेटा 21। 21 के बाद ये कितना था प्लस का 21, 8 × 3। अरे नहीं भाई, ये फिर से गलती हो गई। हाँ, गलतियां ही हो रही हैं बेटा फिलहाल के लिए तो। इसको छोड़ते हैं कि क्या करेंगे हम लोग, दोबारा से करते हैं इसको। चलो, इधर आना था बेटा 6। अब माइनस के केस की बात कर रहे थे हम लोग, इधर कितना बनेगा, इधर बनेगा बेटा मल्टीप्लाई। चलिए जी, और मल्टीप्लाई की जगह पे बनेगा माइनस। अब अपना आंसर बिल्कुल ठीक है। तो 8 × 3 ये हो गया बेटा 24। तो ये था 23 + 6, 23 + 6 हो गया 29, 29 - 24, ये अपने पास आंसर आ गया 5। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। लो भाई, मैंने वेरीफाई करके भी दिखा दिया। अगर वेरीफाई नहीं करते कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमने ए चेक किया था जो कि गलत था, बी चेक किया था जो कि गलत था। हम डी को किसी भी हाल में नहीं मूव कर सकते, क्योंकि डी में है डिवाइड। हमें डिवाइड चाहिए ही चाहिए, जो कि एग्जैक्ट डिवीजन होगा। तो डी अपना आंसर नहीं था। हाँ, सी को मैंने बता दिया था कि सी हमारा आंसर है, लेकिन वेरीफाई करते वक्त उसमें थोड़ा सा डाउट हो गया था फिलहाल। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ना भाई देखो, सबसे खास बात क्या है कि बड़े बड़े नंबर्स हमें दिख रहे हैं, और इतने बड़े नंबर जब भी होंगे वो कहीं ना कहीं पे कैलकुलेशन में गलतियां करा देंगे। हालांकि ऐसा भी हुआ है अभी, कि मैंने छोटे नंबर पे कैलकुलेशन करते वक्त ही गलती कर दी थी। लेकिन ठीक है, वो छोटी छोटी गलतियां थी, वो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, विद प्रैक्टिस के साथ हम लोग उसको भूल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसको फिलहाल करने की। देखो यहाँ पे ना एक चीज खास बात क्या थी, कि यहाँ पे डिवाइड जो है वो कहीं भी इजिकल्स टू मतलब जो है वो कहीं पर भी सेम पोजीशन पर नहीं है, तो हमें नहीं पता लगा सकते। हमें हर ऑप्शन को उठाकर चेक करना होगा, लेकिन एग्जैक्ट डिवीजन चेक करेंगे भाई कहीं ना कहीं पे। चलो देखते हैं यहाँ पे दूसरे स्थान पर, क्या इधर एग्जैक्ट डिवीजन हो सकता है? 120 डिवाइड बाय 42 हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 120 जो है वो 42 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा होगा। क्यों, कैसे पता चला मेरे को? क्योंकि भाई ये जो है वो 7 से डिवाइड हो रहा है, जबकि ये 120 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब पहला आंसर मेरा ठीक होने के चांस नहीं है, ये मेरा गलत है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, 42, सॉरी सॉरी, ये डिवाइड जो है वो यहाँ पे आएगा 48 से पहले, 240 डिवाइड बाय 48, और ये आई थिंक गुना 5 हो रहा होगा, तो ये शायद बन सकता है भाई। तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डिवीजन के बाद आंसर आएगा। अच्छा, अगले में भी डिवाइड जो है वो इधर ही है, तो ये भी आंसर दे सकता है। उसके बाद डिवाइड जो है बेटा फिर से दूसरे स्थान पर है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं दे सकता। दो ऑप्शन बच गए, दो में से किसी एक को चेक कर लेंगे, जो आंसर होगा वो हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। चलिए बात करते हैं कैसे इसकी बात करें। अच्छा, पहले देखो बेटा, इन दोनों ऑप्शन में ना एक खास बात क्या थी, कि पहले ही स्थान पर इजिकल्स टू है। इसका मतलब इजिकल्स टू ये बनेगा कि भाई इसको आखिरी को सोल्व कर दो, इजिकल्स टू 88 बनेगा। चलो देखते हैं किसके साथ बनेगा। हमने देखा भाई, अपना इसके साथ चेक कर लेते हैं। चलो, 240 डिवाइड बाई 48, और मैं अगर 48 गुना 5 करूं, तो 8 × 5 = 0, 4, और ये आ गया 240। बिल्कुल ठीक है, गुना 5। तो ये था भाई 5। तो इसको सोल्व करने के बाद आंसर आ गया 5। 5 के बाद हमें बेटा करना होगा 5 × 2,
जो कि करेंगे हम लोग, बना देंगे 10। अब ये 10 किसका आया, इधर क्या सिंबल यूज होना चाहिए था, इधर सिंबल यूज होगा अपना प्लस का। चलो जी ये प्लस हो गया। 120 माइनस 42, 120 माइनस 42 करेंगे बेटा, 120 माइनस 42, 10 से 2 गया 8, 11 से 4 4 गया 7, 78, 78 इसका आंसर आया, प्लस 10 इज इक्वल्स टू 88 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मान के चले बेटा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर नहीं होता, फिर सी को छोड़कर बी को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब बी को चेक करके समय खराब नहीं करेंगे, क्योंकि डी और ए के साथ अपना आंसर नहीं आ सकता। सी के साथ हमने चेक कर लिया, जो कि आंसर नहीं बन रहा, गलत आंसर बन रहा है। जब तीन गलत है तो एक ठीक होगा ही होगा। अब इसके हमें नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, इसको हमें वेरीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है भाई, विच टू साइंस नीड टू बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। मैंने पहले ही बताया था कि हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना होगा, कि एग्जैक्ट डिवीजन हो रही है या नहीं हो रही। और बेटा इसकी बात करें 98 डिवाइड बाय 14, और इसकी बात करते हैं तो ये बनेगा अपना लगभग लगभग 7 के साथ। बिल्कुल ठीक है, 7 बनेगा भाई इसको डिवाइड करने के बाद। ठीक है ना। देखो सामने इसकी बात करें भाई, इधर डिवाइड नहीं आ सकता, तो हमें क्योंकि हम इसको डिवाइड को जो है चेंज नहीं कर सकते, 9 डिवाइड बाय 98 नहीं कर सकते हम लोग। तो इसका मतलब डिवाइड इधर नहीं आ सकता, मल्टीप्लाई वाला नहीं बदला जाएगा। डिवाइड इधर नहीं आ सकता, डिवाइड इधर नहीं आ सकता, इसका मतलब डिवाइड अपनी जगह पे रहेगा, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अपना जो नंबर बना हुआ है इधर, उसको सोल्व करने के बाद वो एक कंप्लीट नंबर है। तो चलिए बात करते हैं फिलहाल बाकी तीन ऑप्शन की। तीन ऑप्शन नहीं, हम बात करेंगे बेटा किसी दो ऑप्शन की। अगर आंसर आ गया तो उन्हीं दोनों में से है, और अगर आंसर नहीं आया तो दोनों को छोड़कर तीसरे को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। चलिए बात करते हैं प्लस और मल्टीप्लाई की। तो इसका आंसर बन गया था भाई 7। यहाँ पे हमें चाहिए प्लस, प्लस गुना मल्टीप्लाई, तो 7 गुना 3। अब हम पहले ऑप्शन की बात करें जो कि होगा 21, 21 प्लस 9 की बात करें, 21 प्लस 9 हो गया बेटा 30, 30 माइनस 19 की बात करते हैं तो वो बनेगा 11। लो जी, पहले ही ऑप्शन के साथ अपना आंसर आ चुका है। अब हमें बाकी दो की रिक्वायरमेंट नहीं है चेक करने की, पहला ही हमारा राइट आंसर हो गया। अगर मान के चले पहला नहीं होता तो बच्चों फिर दूसरा करते, दूसरा भी नहीं होता, फिर तीसरे को चेक नहीं करते, सीधा सीधा टिक करके आगे हम लोग बढ़ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फिर से वही है, एक अपने आप में मुश्किल है, क्योंकि बड़ा नंबर लिखा गया है तो मुश्किल हो गया थोड़ा सा काम करना। अब इसको डिवीजन के आधार पर हम लोग चेक कर सकते हैं। भाई मैं इधर देखूंगा कि इसको डिवाइड करूंगा, तो मेरे को पता है कि 530 जो है, सॉरी 520 जो है वो 30 के साथ डिवाइड नहीं होगा। 520 डिवाइड बाय 30 जो है वो आंसर नहीं बनेगा, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं बनेगा, वो डिवीजन पॉइंट फॉर्म का कोई ना कोई आंसर दे रहा होगा। तो पहला मेरा आंसर नहीं हो सकता। वैसे दूसरा भी देखो बेटा, डिवीजन सेम उसी स्थान पर है, तो दूसरा मेरा आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों में जो है कहीं ना किसी एक स्थान पर डिवाइड होगा, जो कि ये रहा। और हम इसकी बात करें जो कि हम कर सकते हैं फिलहाल, तो चलो किसी एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। मान के चलते हैं बेटा सी ऑप्शन को हमने चेक किया, तो सी को चेक किया, इधर बनेगा बेटा डिवाइड, जो कि होगा 9 और 55 इंटू 9 की यदि बात करें, 9 पंजे 45 का 5, 4 9 पंजे 45, 5, 595, ये अपना आंसर बन गया। ठीक है ना। और 14 के बाद क्या है बेटा, इज इक्वल्स टू है 530 मा 520 माइनस 30, ये बनेगा, एक मिनट एक मिनट, हमने कहीं गलती कर दी। 9 पंजे 45, 5 4, हाँ बेटा 9 पंजे 45, 45 और 4 49, सॉरी बेटा ये 495 बन रहा है। ठीक है ना। 495 बराबर क्या देखो, 530 माइनस 30, ये 520 माइनस 30, ये बनेगा बेटा 490। 490 के बाद हमें करना होगा उसमें प्लस का 5, तो 490 प्लस 5 495। लो जी, इसी के साथ अपना राइट आंसर आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट होगा। और अगर ऑप्शन नंबर सी हमें और बेटा गलत होता, तो फिर हम सी को गलत करके फटाफट डी को टिक करके और अपने एग्जाम में आगे बढ़ जाते, क्योंकि फिर ये ठीक होगा ही होगा। तीन गलत है तो एक ठीक होना ही होना है, क्योंकि हमें आंसर नहीं निकालना, हमें ठीक आंसर को पहचानना है अपने एग्जाम में। आंसर हमारी आंखों के सामने होगा, चार ऑप्शन में से कोई ना कोई एक आंसर जो है बेटा वो होगा ही होगा। चलिए फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही बात, भाई हमें डिवीजन का ध्यान रखना है कि क्या एग्जैक्ट डिवीजन होने के बाद अपना आंसर बनेगा या नहीं बनेगा। देखो एग्जैक्ट डिवीजन कहाँ कहाँ आ सकता था, प्लस और डिवाइड जो है वो चेंज हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे जो है बेटा
एग्जैक्ट डिवाइड में हो जाएगा ये। अच्छा, यहाँ पर भी डिवाइड हो सकता था, जो कि डिवाइड और मल्टीप्लाई को हम लोग आपस में चेंज कर देते तो अपना आंसर बन जाएगा। डिवाइड यहाँ नहीं रह सकता, डिवाइड यहाँ नहीं रह सकता, इसका मतलब डिवाइड जो है वो चेंज होगा ही होगा। हमने देखा भाई डिवाइड जो है चेंज होगा ही होगा, इसका मतलब पहला आंसर ठीक होने के चांसेस ना के बराबर है। दूसरे की बात कर लेते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई की। तो डिवाइड के स्थान पर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के स्थान पर डिवाइड। 14 है डिवाइड बाय 7, जो कि आंसर बनेगा 2। 2 गुना 5, जो कि आंसर बनेगा बेटा 10। 28 जमा 10, 28 और 10 हो गया बेटा 38। 38 माइनस 18 20। लो जी, इसको चेक किया और यही अपना राइट आंसर बन चुका है अपने पास। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने लिखा गया है। सेम वही बात है भाई, हमें डिवाइड का ध्यान रखना होगा। डिवाइड की बात करें बेटा, देखो यहाँ पे डिवाइड रखा जाए तो आंसर बन जाएगा 72 डिवाइड बाई 18, यहाँ भी आंसर बन जाएगा। लेकिन डिवाइड के साथ और प्लस को हम चेंज नहीं कर सकते आपस में, ठीक है ना। हम बेटा माइनस और डिवाइड को चेंज नहीं कर सकते आपस में। तो हमने ऐसा कुछ देखा कहीं पे? नहीं देखा बेटा हमें। तो हमें ना डिवाइड को तो जो है सेम रखना ही होगा। आई थिंक हमें इसी को चेक कर ले तो शायद थोड़ा ज्यादा अच्छा रहे इस ऑप्शन को, क्योंकि इसी में डिवाइड है, बाकी सभी में डिवाइड नहीं है। तो 72 डिवाइड बाई 18, और आई थिंक आंसर हो गया 4। तो ये बनेगा बेटा 4। 4 गुना 9 36। 36 प्लस 19 माइनस 39। और इसकी बात करें कितना बनेगा? 19, 9 7 15। 15 के बाद एक कैरी, 3 एक 4 एक 5 55। 55 माइनस 39। 15 में से 9 गया, 4 4 में से गया एक 16। लो भाई, इसी के साथ बी के साथ ही बन गया, ठीक है ना। देखो, हम बी के साथ मैंने चेक किया, बी के साथ ही बन गया। क्यों? क्योंकि भाई एग्जैक्ट डिवाइड जो है हम इसको तो रखना ही होगा, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। और अगर चेंज करेंगे तो बेटा जस्ट इसके पहले वाले के साथ चेंज करेंगे, और किसी के साथ इसको चेंज नहीं कर रहे होंगे हम लोग। तो हमने बी के साथ चेक किया और यही हमारा राइट आंसर आ चुका है। तो बस इस वीडियो में तो बेटा फिलहाल इतना ही है। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और हैव ए नाइस डे। आप लोग तैयारी करते रहें और हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें कि आप लोगों को जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं वो ठीक थे, वो हमारी अप्रोच जो थी वो ठीक थी या नहीं थी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।